हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। तो गाइज आज की इस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेमेस्टर 6 का देखने वाले कोर पेपर 14 का एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स सेशन 2017-20 का है। तो आप देख सकते हैं एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स कोर पेपर 14। तो आइए प्रश्न को देखते हैं किस तरह प्रश्न पूछा गया था। इसी बेस पर प्रश्न पूछे जाएंगे इस बार भी। तो क्वेश्चन नंबर 1 में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से पहला क्वेश्चन है बाध्यताओं को परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन नंबर में ये है थर्ड पार्टी इफेक्ट अराइजिंग फ्रॉम प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। सेकंड ऑप्शन है उसी का हिंदी है उत्पादन एवं उपभोग से उत्पन्न होने वाले त्रिपक्षीय प्रभाव। सेकंड क्वेश्चन है फर्स्ट पार्टी इफेक्ट अराइजिंग फ्रॉम प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, उत्पादन एवं उपभोग से उत्पन्न होने वाले प्रथम पक्षीय प्रभाव। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है सिर्फ उपभोग से उत्पन्न होने वाले त्रिपक्षीय प्रभाव। ऑप्शन नंबर डी में ऑप्शन दिया हुआ है सिर्फ उत्पादन से उत्पन्न होने वाले त्रिपक्षीय प्रभाव। तो आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। थर्ड पार्टी इफेक्ट अराइजिंग फ्रॉम प्रोडक्शन एंड कंजप्शन हिंदी में दिया हुआ है उत्पादन एवं उपभोग से उत्पन्न होने वाले त्रिपक्षीय प्रभाव। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी में क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर बी मतलब 2 पब्लिक गुड्स सार्वजनिक वस्तुएं हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया कोर पेपर 13 से पूछ लिया गया है, तो उसी से रिलेटेड है प्रश्न। तो उसमें था सार्वजनिक वस्तुएं तथा निजी वस्तुओं में अंतर क्या है, उसी से प्रश्न आपका कोर पेपर 14 में पूछ लिया गया है। तो आइए देखते हैं, अगर आप पढ़े होंगे तो आप बहुत आसानी से आंसर को कर सकते हैं। तो आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है सार्वजनिक वस्तुएं हैं, ऑप्शन नंबर ए वर्जन गैर वर्जन, थर्ड में है ऑप्शन विक्रय योग्य, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, क्योंकि सार्वजनिक वस्तुएं जो होती है गैर वर्जन होती, जबकि जो निजी वस्तुएं होती वो वर्जन होती। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर सी को देखते हैं। सतत विकास की अवधारणा के साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर्थिक विकास, सोशल डेवलपमेंट सामाजिक विकास, तीसरा ऑप्शन है पर्यावरण, डी ऑप्शन है उपरोक्त ऑल ऑफ दीज। मतलब यही राइट आंसर है, क्योंकि ये सभी पर्यावरण से जुड़े हुए सतत विकास से। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित सतत विकास लक्ष्यों की संख्या क्या, नंबर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बाय यूनाइटेड नेशन आर। तो ये क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो ये है घोषित सदस्य विकास लक्ष्यों की कुल संख्या 17 है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ये करंट अफेयर से पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय योग्य संसाधन का उदाहरण है। नवीकरणीय योग्य संसाधन पहले किसे कहा जाता है ये जानना होगा। तो नवीकरणीय योग्य संसाधन उसे कहा जाता है जिनकी मात्रा असीमित है, जिनका भंडार असीमित है, जिसका लगातार प्रयोग करने से भंडारण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसको नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन क्या। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है सौर, ऑप्शन नंबर बी कोयला, ऑप्शन नंबर सी पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से आपका ऑप्शन नंबर राइट होगा सोलर। सोलर एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है और कोयला और पेट्रोलियम अनवीकरणीय योग्य संसाधन है, क्योंकि ये इनकी मात्रा जो है असीमित है, इसका भंडार कभी भी समाप्त हो सकता है और लगातार प्रयोग होने से इसके बनने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, सोलर जो नवीकरणीय योग्य संसाधन है। नेक्स्ट प्रश्न को देखने वाले क्वेश्चन नंबर बी शॉर्ट टाइप प्रश्न पूछा गया है। 2 क्वेश्चन इसमें लिखना आपको, 5 × 2 10 नंबर का है। तो पहला प्रश्न डिफाइन इकोलॉजी एंड इट्स टाइप्स, पारिस्थितिकी एवं उनके प्रकार को परिभाषित कीजिए। और दूसरा प्रश्न पूछा गया है वायु प्रदूषण के कारण कौन से। तो आप इसे बहुत आसानी से लिख सकते हैं दोनों को। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, लॉन्ग टाइप प्रश्न है। डिफाइन इन्वायरमेंटल, डिस्कस द इंटरलिंकेज बिटवीन इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजी। मतलब पर्यावरण को परिभाषित कीजिए, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के बीच अंतर संबंध को व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया पर्यावरण बाध्यताओं से आप क्या समझते हैं, पर्यावरण बाध्यताओं के प्रकार को रेखांकित के माध्यम से प्रस्तुत कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न को देखने वाले क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि भूमि धारण को परिभाषित कीजिए, भूमि धारण के कारणों एवं प्रभावों को व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में जो पूछा गया है पर्यावरण एवं मानव पर ऊर्जा से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण के प्रभाव पर प्रकाश डालिए। इसको आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि जितने भी ऊर्जा से उत्पन्न होने वाले जिससे प्रभाव डालता है पर्यावरण और मानव पर, तो उसके बारे में लिखना
नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी है। भारत सरकार द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के लिए वो कौन कौन से कदम उठाए? तो भारत सरकार द्वारा पर्यावरण जो प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए बहुत से कदम उठाए, उनमें से आपको लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या करें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इसके लक्ष्य को संक्षिप्त में व्याख्या करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखें। इनमें से 4 क्वेश्चन दिया है, इनमें से आपको 2 ही लिखना है। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है एंट्रोपी नियम, क्वेश्चन नंबर 2 नवीकरणीय युग और अनवीकरणीय युग संसाधन, क्वेश्चन नंबर 3 में जो आपका पूछा गया है पूंजी सिद्धांत के तत्व, और क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया प्रदूषण नियंत्रण को आप कैसे कर सकते हैं। तो इस तरह आपके 4 क्वेश्चन, इनमें से आपको 2 लिखना है। तो टोटल क्वेश्चन 1 का आपको करना है और इधर 2 नंबर से 8 नंबर के बीच में 3 क्वेश्चन करना है। तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स से, देख सकते हैं। सेशन जो था 17-20 का था, 2017-20। किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दे जिनमें से प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य, जो आपका 1 नंबर जो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में रहेगा, और 3 को लिखना लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। तो आप इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू गाइज।